अरे हाँ, आपके कक्ष में आपका स्वागत है। अब जाकर आपका स्वागत पूरा हुआ है। राहु, ये क्या है? हाँ, वो किसी ने भेंट दी थी मुझे। अच्छा, तो इस तरह कमर पे बांधकर घूमने की क्या जरूरत है? लाइए, हम रख देते हैं। मस्तानी, मस्तानी, बीबी, बीबी अंदर चलो, चलो अंदर, तुम बीमार हो जाओगी। ये हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है, तुम जाओ। अभी अभी इतने बुरे जहर से उभर कर आई हो, अब कौन से इम्तिहान की बात कर रही हो तुम? ये हमारी नहीं, बाजीराव की मोहब्बत का इम्तिहान है। बाजीराव जी इस इम्तिहान को कभी पार नहीं कर पाएंगे। वो तुमसे मोहब्बत जरूर करते हैं, पर उनमें वो शिद्दत और जुनून नहीं है जो तुम में है। मस्तानी, मस्तानी। अब ये शिकायत तो जिंदगी भर रहेगी राव। माफ करना काशी, समय बहुत कम था, इतना सब कुछ एक साथ। असुदे, ये आपके बहाने रहने दीजिए आप। अब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी, हमें कुछ भी लगा, हम अब खुद मांगेंगे आपसे। मांग लेना। तो फिर इसका जो नाम हमने आपके कानों में कहा था, वो नाम रख देते हैं ना। हम जानते हैं कि ये हक बुआ का होता है, लेकिन आप मना लेंगे उन्हें? ठीक है। तुम्हारी आंखों में बहुत नींद है काशी, तुम्हें अभी सो जाना चाहिए। हमारे पैर जवाब देने लगे राव, बहुत थक गए, इस सर तक नहीं जा पाएंगे। मतलब? आप राव, आपको हर बात समझानी होती है ना। हमारे पैरों में दर्द है, हम नहीं जा पाएंगे बिस्तर तक। समझ रहा हूं मैं। बारिश में खड़े होकर साबित क्या करना चाहती थी तुम? तो क्या करते हम, बताइए। जब से आप चले गए थे, हमारा मन आप ही में लगा हुआ था। क्या आपने काशी भाई को बता दिया हमारे बारे में? कैसे बताता? कैसे बताता मैं? जैसे ही बताने के लिए पहुंचा, उसने मेरे हाथों में हमारे बेटे को थमा दिया। मस्तानी, पेशवा सरकार, मेरे छोटे पेशवा से हमारा और आपका बेटा। मुझे बेटा हुआ है। आपने तो सोचा होगा कि मस्तानी नजायज बेटी तो है, तो फिर नजायज पत्नी बनाने में हर्ज क्या है? मतंग, नहीं बीबी, आज हमें कहने दीजिए। वहाँ इनका पूरा परिवार उस नामकरण में होगा और आप यहाँ। मतंग, लिहाज रखो, पेशवा है ये। लिहाज? अरे ये अपना लिहाज भूल चुके हैं। इन्हें तो ये भी तक याद नहीं कि आप उनकी नई नवेली दुल्हन हैं।
कुछ बात तो जरूर है। एक तो काशी को अकेले मिलने के लिए बुलाया और इतनी रात में जाने कहाँ चला गया है। मालकिन, आप पूछ लीजिए ना। पता तो करना ही पड़ेगा। बात काशी की है। अगर बाजी इतनी बड़ी बात छुपा रहा है तो काशी को पता चले उससे पहले उसे खत्म करना होगा। डोली को सीधे घर की चौखट तक ले जाते हैं पेशवा जी, और जो बीच रास्ते में डोली को रोक दे, आप उसे क्या कहेंगी? बस करो मत। क्या तुम उसे हे भगवान, ये तो सोई है, इसने कुछ नहीं सुना। दोबारा इतनी शक्ति कहां से लाऊं मैं इसे बताने की? बचा के रखो अब अपनी शक्ति। इसकी जरूरत तुम्हें इस बात को छुपाने के लिए पड़ेगी। जानती थी कुछ ना कुछ करके जरूर आए हो तुम। पहले मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनो तुम। बुंदेलखंड से उस लड़की को यहाँ तक लेकर आए तुम। क्या कहा? प्रेम हो गया है तुम्हें पेशवा बाजीराव बल्लाळ को, जिसकी एक पत्नी है, जिसका एक बेटा है। मुझे बेटे के बारे में पता नहीं था। पत्नी के बारे में तो पता था, या वो भी भूल गए? शर्म नहीं आती? बिना सोचे समझे मुंह उठाकर उसे बताने के लिए चल दिए। ये भी नहीं सोचा कि उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, किस संघर्ष से गुजरी होगी वो। तुम्हारे बुंदेलखंड जाने के बाद छत्रपति शाहू महाराज नाराज थे कि उन्हें बताए बिना, उनकी मर्जी के बिना तुम बुंदेलखंड की मदद करने चले गए। उसी वक्त ऐसा कुछ हुआ कि काशी के चरित्र पर दाग लगने वाला था, और इसी मौके का फायदा उठाकर छत्रपति शाहू महाराज हमारे परिवार से पेशवाई छीनने वाले थे। लेकिन काशी ने अपनी जान लगाई, अपने आप को बचाने के लिए नहीं, पेशवाई को बचाने के लिए, और उसने पेशवाई बचाई बाजी। काशी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया बाजी। जिस बुंदेलखंड से उस लड़की को लेकर आए हो, वहां तुम्हें काशी ने ही भेजा था। भूल गए प्रेम में? बेचारी, बुंदेलखंड को बचाया, पेशवाई को बचाया, लेकिन अपने विवाह को नहीं बचा पाई। न जाने कितने दिनों से कितने लोगों ने मिलकर इसे यहाँ जुटाया है। छोटी सी लापरवाही इस चिंगारी से आग भड़का सकती है जो सब कुछ जलाकर रख देगी पेशवा सरकार। ये गृहस्थी, ये साम्राज्य पेशवीन भाई और आपने बड़ी मेहनत से बनाया है। इसे चलने मत दीजिए। अभी तो आपको बेटा भी हुआ है। इस शुभ संकेत का मान रखिए और एक नई शुरुआत कीजिए। जाने दीजिए मस्तानी को और पेशवीन भाई के साथ अपने संबंध का मान रखिए। सूर्या जी, तुमने एक बात गलत कही मित्र। मस्तानी कोई चिंगारी नहीं है और ना ही किसी के जीवन में आग लगाने के लिए आई है। वो यहाँ मेरे मन को ठंडक देती है
जिस काशी के लिए तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो, वो हम दोनों को समझेगी और दुनिया को भी समझाएगी। आज आई प्राण त्यागने की बात कर रही है। तुम पहली बार मेरे सामने घुटनों पर आए हो सूर्या जी, तो हम मस्तानी को नामकरण में आने का वचन भी देकर आया हूं। सैयद जी के पास ले जाना ही होगा। राव, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना कब से रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। अब आप भी संभालिए। राव, ये तो आपकी गोद में भी चुप नहीं हो रहा है। इसे जरूर कोई तकलीफ है। अभी नामकरण की रस्में शुरू हो जाएगी। ऐसे रोते रहेगा तो काम भी नहीं हो पाएंगे। हमें वैद्य के पास ले जाना होगा, जल्दी लाइए। अमित, क्या बातें रहो, सब ठीक है ना? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? काशी, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। बहुत समय से कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा है। इसे बहुत दर्द हो रहा है। वैद्य के पास ले जाना होगा, जल्द से जल्द औषधि लानी होगी इसकी। हम आते हैं। गंगा चलो। अरे हाँ, और वो पीयू भाई साहब बात कर लेंगे ना। आपको याद है ना वचन? आप देख लेना, हम आते हैं। चलो। अपने आई के ऊपर आने वाली बुरी आहट एक दूध मुआ बच्चा भी समझ रहा है। पर आप क्यों नहीं समझ रहे? सूर्याज, बच्चे को बीच में मत लाओ। ठीक है, मैं आता हूँ। पीयू भाई साहब बात कर लेंगे ना। पीयू, आज तुम मेरा कहा मानोगी? मेरी पसंद का नाम रखोगी? मुझे पता था यही होने वाला है। पहला बेटा है ना, बताइए क्या नाम सोचा है? चांद, खूब सुंदर, लेकिन मैं ये नाम नहीं रखूंगी। क्यों? हाँ, उसके बदले में कुछ मिले तो सोच सकती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी बचपन की आदत गई नहीं अभी तक। चलो बताओ क्या चाहिए? आपसे एक वादा चाहिए कि आप काशी भाभी को हर दिन और ज्यादा प्यार करेंगे। आप उन्हें कभी दुखी नहीं होने देंगे। भाऊ, आपकी बहन अगर आज इतनी ज्यादा खुश है तो वो सिर्फ और सिर्फ काशी भाभी के कारण। और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा बहुत ज्यादा खुश रहे। ये वचन देना तो संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग भी आम पति पत्नी की तरह ही है। संबंधों में खटपट तो होती रहती है, पर एक वचन जरूर दे सकता हूं मैं तुम्हें। काशी का सम्मान और मेरे जीवन में उसकी जगह हमेशा ऐसे ही रहेगी। हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि काशी के बिना बाजीराव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर ठीक है, मैं रख दूंगी काशी भाभी की पसंद का नाम। पेशवा सरकार, पेशवन बाई और बाकी सारी औरतें नामकरण की पूजा के लिए आ चुकी हैं। आप दोनों का इंतजार है। मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं वचन देता हूँ, हमारे बेटे का नामकरण तुम्हारी मौजूदगी में ही होगा। अब काशी से तो बात ही नहीं हो पाएगी। बसानी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नामकरण में नहीं ले जा पाऊंगा। आज ही वादा तो पूरा नहीं हो पाएगा। पेशवा जी कहाँ हैं? बालकृष्ण पूजा का समय हो चुका है। पेशवा सरकार को कहीं निकलना पड़ा, टाला नहीं जा सकता था। अरे लेकिन ऐसे पूजा के समय
क्या हुआ, कहाँ गए राव? कोई आवश्यक काम होगा, आ जाएगा बाजी, चिंता मत करो। तुम पूजा का आरंभ करवाओ। शास्त्र कहते हैं इस पूजा में स्त्री अकेले नहीं बैठ सकती, पुत्र तो पिता का ही नाम बढ़ाता है। यहाँ पति का होना आवश्यक था। पुत्र और पौत्र को जन्म देने वाली माएं यहाँ पे मौजूद हैं। कुल का, वंश का नाम आगे बढ़ाने में माओं का भी सहभाग होता है। आप बालकृष्ण की पूजा आरंभ करवाइए। नामकरण की विधि तक पेशवा आ जाएंगे। सातवें महीने की पूजा हमने अकेले की, तब तो राव युद्ध पर थे, लेकिन अब उनके होते हुए भी पूजा पर हम अकेले कैसे बैठे? उनके होते हुए भी हम खुद को आखिर इतना अकेला क्यों महसूस कर रहे हैं? मालकिन, अनुमति दीजिए। छोटे मालकिन, शुरू कीजिए। कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कुणी कान्हा घ्या, कुणी कान्हा घ्या, कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कुणी कान्हा घ्या, कुणी कान्हा घ्या, कुणी माधव घ्या, कुणी माधव घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कुणी गोपाळ घ्या। बिहूबाई, अब नन्हे सरकार को उनका नाम बता दीजिए। असं कसं? हमें जानना है पहले नाम। माफ कीजिएगा भाभी, लेकिन नाम तो सबसे पहले मैं बच्चे के कान में ही बताऊंगी। और वैसे भी सबसे पहला अधिकार है उसका। पहला अधिकार काशी का है, हमेशा उसी का रहेगा। सही कहा आपने, पहला अधिकार काशी का ही है। अच्छा, पति ने पत्नी की तरफ से बोल ही दिया है तो बात तो माननी ही पड़ेगी। आइए भाभी। ये तो वही नाम है जो हमें पसंद था। और क्या? आपको पता है भाभी, इन्होंने मिन्नतें करी है मुझसे, यही नाम रखना है, यही नाम रखना है। अरे लेकिन हमें भी तो बताइए कि नाम क्या रखा है आपने? हाँ बताओ तो, नाम क्या रखेंगे? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, पहले नाम उसे तो बता दूं। पेशविंदाई, आइए। आप लोग आइए और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए इसे। मुड़िएगा मत, कोई देख लेगा। हमें माफ कर दीजिएगा, आपको बिना बताए हम यहाँ आ गए। माफ तो तुम मुझे करना, तुम्हें दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया मस्तानी। तभी तो आपका वादा हमने निभा लिया और यहाँ आ गए। हम हमारे बच्चे से मिलना चाहते हैं। हे भगवान, क्या गलत है? जिसके हाथ में मैं अपने बेटे को रखने वाला था, आज खुद उसे भीड़ में खड़े हुए अपने बेटे को देखना पड़ रहा है।
सूर्या जी, समझ में नहीं आ रहा बाजी के दिमाग में क्या चल रहा है। नजर रखो इस पर, पता तो चले आखिर हो क्या रहा है। लाडू, वो पेशवा सरकार किसे ढूंढ रहे हैं? हम कब से उन्हें देख रहे हैं। पता नहीं गंगा, ऐसा लग रहा है आज राहु का साथ पाकर भी हम बिल्कुल अकेले हो गए। हमने तो पूरा वाड़ा ही सर पे उठा लिया। माफ कर देना हमें। कौन है ये लड़की और राहु इसे क्यों बार बार देख रहे हैं? क्या बात है? ये राहु उसके पीछे क्यों चले गए? चल क्या रहा है? हमें पता करना होगा। काशी, आज हमने अपनी पेशविन के सम्मान में एक भव्य आयोजन रखा है। इस शाम को, इस आसमान को, इस शनिवार वाड़े को साक्षी मानकर मैं तुम्हें पूर्ण रूप से अपना मानता हूँ काशी। आज से मेरे सारे दिल के अधिकार तुम्हारे हैं, बाजी सिर्फ काशी का। इन 7 वचनों को देने के लिए ही तो मैंने यहाँ तुम्हें बुलाया है। तुम बस मेरे प्यार की आदत डाल लो। तुम्हें बाजीराव बल्ला और सब इंतजार कर रहे हैं हमारा।
अंदर, और भोजन भी तैयार है। तो अब आप चलिए हमारे साथ। प्रेम की है ये मिसाल कैसी, खुलते बंद होते द्वार जैसी, है मिलन की ये विचित्र गाथा, कैसी विदाई है, क्या रंग लाई है। वो भी मुझसे प्रेम करती है, और ऐसा नहीं है कि मैंने खुद को रोका नहीं, संभालने की कोशिश नहीं की। बहुत सोचा मैंने तुम्हारे बारे में, यकीन मानो, लेकिन ऐसा लगता है मस्तानी मेरी नियत ही में लिखी थी। परिस्थिति कुछ ऐसी बनती चली गई, मैं उसकी ओर खींचता चला गया। अपने मन को मारकर, दिल को चकनाचूर करके मैंने उससे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा असफल रहा। कुछ नहीं कर पाया मैं। अगर आज ये तुम्हारा बाजी तुम्हारे सामने खड़ा है, सिर्फ उसी की वजह से। उसने मेरी जान बचाई है। काशी, मुझे क्षमा करना, तुम मुझे जानती हो। हम जानते हैं राम, इतने सालों तक कड़ी तपस्या करनी पड़ी हमें आपका प्रेम पाने के लिए, लेकिन वो प्रेम तो उनकी नियति में था, है ना? लेकिन उनके प्रेम के लिए तो आपने जरा भी देरी नहीं की राम। काशी, तुम जानती हो मैंने किसी भी स्त्री की तरफ आज तक नजर उठाकर नहीं देखा है, लेकिन मस्तानी के साथ ऐसा लगा जैसे हम दोनों एक दूसरे को पिछले जन्म से जानते हो। मैंने कई बार बुंदेलखंड से निकलने की कोशिश की, लेकिन यहां तक पहुंच ही नहीं पाया। मेरे कदम उठे तो सही, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। तुम्हारा चेहरा सामने आया, तुम्हारी आवाज सुनी, तुमने पुकारा मुझे, लेकिन एक पुकार मस्तानी की भी थी। उसने 16 सालों से मेरा इंतजार किया है। 16 सालों से 16 साल की मस्तानी ने जिसका नाम सुना, वो नाम आप ही का है, बाजीराव बल्लाळ। एक वैरागी की तरह मेरा नाम जपा है उसने। उसके साथ जंगल, नदियां, पर्वत, तालाब, ऐसा लगता है जैसे प्रेम का संदेश मुझे दे रहे हो। मैं बहुत मुस्कुराने लगा, खुश रहने लगा अपनी जिंदगी में। उसके साथ पथरीली जमीन पर भी ऐसे नींद आई जैसे मैं कभी नहीं सोया हूं। मैं जानता था तुम मेरे सामने ऐसी खड़ी रहोगी और मुझसे सवाल पूछोगी, और मैं ये भी जानता था कि मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था काशी, कोई मुझे समझे या ना समझे, मेरी काशी मुझे जरूर समझेगी। तो बताओ, मुझे माफ कर दोगे ना तुम? कैसी घड़ी आई है विधाता, है मिलन की विचित्र गाथा।
इतना सब कुछ पा लिया आपने ना, अब भी काशी से कुछ मांगना बाकी है? किस अधिकार से क्षमा करें हम आपको? क्या स्थान है आपके जीवन में अब हमारा?